ये जो लोग जो चश्मदीद हैं, जो उस वक्त दहशत में थे, डरे हुए थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो चश्मदीद जो उस वक्त डर और दहशत के साए में थे। हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। नहीं हम लोग, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लोग जब पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों का, उसके बाद लोग डर कर दूसरी तरफ भाग कर आए, वहां इंडियन आर्मी मौजूद थी। लोगों का डर और दहशत आप बखूबी समझ सकते हैं। ऐसे चश्मदीदों से पूछा गया और पूछकर आतंकियों के स्केच बनाए गए। 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए गए। पहला आतंकी नंबर 1 सुलेमान शाह, दूसरी तस्वीर आप अबू तलहा की देख रहे हैं और तीसरी आसिफ फौजी की देख रहे हैं। ये 3 आतंकी जिनके 2 के स्केच जारी किए गए, तीसरे की तस्वीर, इन 3 आतंकियों की पहचान हो गई है। ये 3 आतंकी शामिल थे पहलगाम में हमला करने वालों में। एक और आतंकी, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो उस वक्त हमले में शामिल था, ये वो आतंकी है। उस वक्त की तस्वीर है, हाथ में आप देखिए AK-47 लिए हुए हैं। पहनावे से यह दावा किया गया कि यह पाकिस्तानी है जो घुसा और उसके बाद उसने पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग की है और 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका भी पता चल गया है। ये जो आप देख रहे हैं असीम मुनीर के बगल में, क्योंकि बिना SI और आर्मी की साजिश के ये हो नहीं सकता, यह है सैफुल्ला जो TRF संगठन है लश्कर का, उसका चीफ है। आइए आपको बताऊं कि आखिर सैफुल्ला, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कौन है ये सैफुल्ला? दरअसल पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी है सैफुल्ला खालिद, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज का करीबी है। जम्मू कश्मीर में TRF का संचालन सैफुल्ला ही संभालता है। इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अभी रावलपिंडी में रह रहा है। रावलपिंडी में ही बैठक कर वो आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। उसे साजिद जट, अली और हबीबुल्ला जैसे नामों से भी जाना जाता है। साल 2000 में वो आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये हाफिज का गुर्गा है। हाफिज का जो लश्कर संगठन है, उसके बाद इसने TRF बनाया है और हाफिज और इसके इशारे पर ही भारत में हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली थी और इसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का इसे हैंडलर बनाया गया और इसके बाद POK में लश्कर के छोटे समूह का मुखिया बना। यहीं से इसने भारत में आतंकी भेजने की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे वो हाफिज का सबसे करीबी बन गया। इसके बाद सैफुल्ला ने TRF और PAFF संगठन बनाया। दोनों संगठन जैश और लश्कर के मुखौटा बनकर काम करते हैं। इसके संगठन को खड़ा करने वाले ISI और हाफिज सईद है। आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी इसे लश्कर तैयबा ही करता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले लिए। कल तक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना है अगले 48 घंटे में। बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं आपको कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है भारत सरकार ने। बड़ी खबर, पाकिस्तान को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हो सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग, सभी पार्टियों के, सभी दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात हो सकती है। आगे का जो प्लान है, क्या बनाया सरकार ने प्लान, कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को लेकर यह बैठक होगी। पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की तैयारी और हर स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, CCS की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राजनयिक भारत छोड़ दे, पाकिस्तानी राजनयिकों का बोरिया बिस्तर बंद। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बड़ी खबर दी है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है जो भी भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद। 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक छोड़ दे। पूरी दुनिया भारत के साथ है, विदेश मंत्रालय कह रहा है पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में मौजूद है वो फौरन भारत छोड़ दे और अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। ये सारे बड़े फैसले ले लिए गए हैं। बहुत सख्ती के साथ भारत सरकार ने बताया इस बार